नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी 24 की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और पहली खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्र पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा बेटी, माता और बहन सहित 9 रूपों में वंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार नारी को देवी स्वरूप मानकर योजनाओं के माध्यम से महिला शक्ति का वंदन करती है। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि पर्व पर प्रदेश और देशवासियों की बुद्धि, ज्ञान और सुख समृद्धि में वृद्धि की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि से लागू होने जा रहे नेक्स्ट गेन जीएसटी रिफॉर्म से युवा, महिला और किसान सहित सभी वर्गों के जीवन में बेहतरी आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रथा बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों का ही हम न केवल जीवन में वापरें, बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोज़मर्रा की चीज़ में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ, इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। पूरे प्रदेश में आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होने वाली है, जिसमें 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। आपको बता दें कि दुर्गाष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 तारीख को दशहरा मनेगा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए। बिलासपुर में मां नैना देवी मंदिर के कपाट रात 2 बजे खुले। वहीं ऊना में मां चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोले गए। इसके साथ ही कांगड़ा में मां ज्वाला, मां ब्रजेश्वरी और मां चामुंडा देवी के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए गए। देश भर से दुर्गा पंडालों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर। और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, यहां बैक टू बैक बैठकें लेंगे सीएम साय। तो आज बैक टू बैक बैठकें लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में विभागीय बैठक में होंगे शामिल। बता दें कि शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की बैठक में वे शामिल होंगे। साथ ही भाजयुमो की सरगुजा में आज होगी बड़ी बैठक। सरगुजा में आयोजित बैठक में भी होंगे शामिल और बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैक टू बैक कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि वे महानदी भवन में बैठक लेंगे। संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बैक टू बैक कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में विभागीय बैठक करेंगे। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय में विभागीय बैठक करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की वे बैठक लेंगे। इसके साथ ही भाजयुमो की सरगुजा में आज बड़ी बैठक होगी।
तो बताया जा रहा है कि भाजयुमो की सरगुजा में आज बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन महामंत्री पवन भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिया भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बैक टू बैक कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वे विभागीय बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रालय में दोपहर 3 बजे वे विभागीय बैठक करेंगे। इसके साथ ही सरगुजा में आज भाजयुमो की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हिस्सा लेंगे। साथ ही बता दें कि संगठन में बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अब रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर है। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि वे वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में सुबह 10:30 बजे शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम हाउस से ही वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में राज्य स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा, जिसके बाद सुबह 11 बजे विभिन्न चर्चाओं और मुलाकातों में वे व्यस्त रहेंगे। जिसके बाद सुबह 11:30 बजे सुशासन भवन में आयोजित बैठक में वे शामिल होंगे। जिसके बाद इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह बैठक राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। जिसके बाद दोपहर 3 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के प्रसिद्ध चौक बाजार में रहेंगे, जहां वे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के प्रचार के लिए व्यापारियों, ग्राहकों से संवाद करेंगे। जिसके बाद शाम 5:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में संभवतः केंद्रीय स्तर की बैठकों में वे हिस्सा ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में वे केंद्रीय स्तर के बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई विभागीय कामों में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें कि शाम 5:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे केंद्रीय स्तरीय बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही वे प्रदेश में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां धमतरी शहर के खोड़िया तालाब से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां मछलियों को बचाने के लिए मछुआरों ने तालाब के ऊपर मछली मारने वाले करंट लगा दिए, लेकिन इन कांटों में बड़ी संख्या में बगुला पक्षी फंसकर मर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना कई पक्षी इन कांटों की वजह से घायल या मृत अवस्था में तालाब किनारे पड़े मिलते हैं। पक्षी संरक्षण को लेकर लापरवाही और मछुआरों की ये हरकत अब सवालों के घेरे में है। वन विभाग और प्रशासन इस मामले पर अब तक चुप्पी साधे है, जबकि पक्षियों की लगातार हो रही मौतों से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। अनूपपुर के कोतमा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां शनिवार देर रात कोयला लोडिंग के लिए जा रही मालगाड़ी 2 डिब्बे पलट गई, जबकि 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सुधार कार्य शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
वहीं राजगढ़ में लाल चूनर संस्था में परिवार और समाज की रीढ़ मानी जाने वाली बहनों के लिए और बहुओं के लिए सम्मान में विशेष पहल की गई है। दरअसल यहां संस्था की महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन और घूमर नृत्य के साथ बाजार होते हुए राजमहल तक रैली निकाली और एसडीएम निधि भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 1 अक्टूबर को बहुरानी दिवस घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही संस्था का ये कहना है कि इस दिवस से बहुओं के योगदान को सम्मान मिलेगा और परिवारों में स्नेह व सहयोग की भावना को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय जेल इंदौर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है और आपको बता दें कि जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर के नेतृत्व में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत जेल परिसर में व्यापक स्वच्छता कार्य किया गया। नगर निगम इंदौर की टीम, जेल स्टाफ और बंदियों ने मिलकर पूरे परिसर की सफाई की। अभियान की थीम थी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास और वोकल फॉर लोकल को लेकर अपर जेल अधीक्षक इंदर सिंह नागर, वरिष्ठ परिवीक्षा अधिकारी अभिषेक दांगी और जेल सुरक्षा स्टाफ की सक्रिय भागीदारी इस अभियान को सफल बनाने में अहम रही। स्वच्छता अभियान के तहत जो है स्वच्छता ही सेवा है 2025 लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं और हम नगर निगम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके द्वारा हमें यहाँ पर वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें हमारे जेल परिसर से निकला हुआ समस्त कचरा वो यहाँ से लेकर के जा रहे हैं ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि सफाई के साथ साथ में ये भी बहुत आवश्यक है कि कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। आज हमारा पूरा स्टाफ, हमारे सभी अधिकारी, दोनों जेलर, हमारे कर्मचारी, हमारे बंदी, सभी लोग मिल करके एक सूत्रीय कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। बैतूल के चिखलार स्थित सुमरा खदान तालाब में नहाने गए 10 वर्षीय बालक डूब गया और उसकी मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण की खोजबीन के बाद रविवार सुबह शव तालाब से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को बालक का शव सौंप दिया गया है। वहीं मुरैना में पितृमोक्ष अमावस्या पर डाम विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यहां पोरसा की साधु सिंह वाली गली निवासी 25 वर्षीय बिट्टू सिकरवार कुंवारी नदी के बुधारा घाट पर डाव विसर्जन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही तलाशी अभियान जारी है। घटना से क्षेत्र में शोक और अफरा तफरी का माहौल है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला की नियुक्ति विवादों के घेरे में है। चंबल घाटी किसान एकता संघर्ष समिति ने इसे अवैध बताया और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। समिति का यह कहना है कि इससे छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इतनी योग्यता, इतनी अहर्ता न होते हुए भी इसके लिए उन्होंने आवेदन किया, इस पद के लिए, क्योंकि बताते हैं कि पद की योग्यता ये है। सबसे पहली बात तो यह है कि 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं है इनके पास। अगर प्रोफेसर नहीं है तो कम से कम वैज्ञानिक पद का भी 10 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उस व्यक्ति को बनाए हुए है। इतनी योग्यता, इतनी बात करें बैतूल की, तो बैतूल के चिचोली शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के दौरान बच्चों से कचरा उठवाने का मामला सामने आया है। बच्चों का कचरा उठाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ब्रह्मा भलावी ने इसे बच्चों का अपमान बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भलावी ने लिखा कि एक केंद्रीय मंत्री और 5 भाजपा विधायक होने के बावजूद मासूम बच्चों से मजदूरी जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।